ओके, वेलकम टू द नर्सिंग मास्टर चैनल वंस अगेन। और आप सोच रहे होंगे बहुत दिन तक सर कहाँ थे। बहुत दिन तक सर कहीं नहीं थे, सर अपने काम में बिज़ी थे। और आज आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए। ये क्वेश्चंस मैं जो अपनी लाइव क्लासेस लेता हूँ, जो मेरे पास नर्सिंग के बच्चे जो पढ़ने आते हैं, जो समझने आते हैं, और जो मैं नर्सिंग कॉलेजेस में जो क्लास लेता हूँ, उस पर कई सारे बच्चों का ये सवाल था स्किन ग्राफ्टिंग के विषय में। एक मतलब बहुत सिंपल तरीके से स्किन ग्राफ्टिंग को बताना, जिससे कि वो उसको समझ भी सके और अपने परीक्षाओं में लिख भी सके। आप सब लोग बहुत हॉस्पिटल्स में जो लोग बच्चे देखे होंगे, जो लोग क्लिनिकल प्रैक्टिस में जाते होंगे, आप लोगों ने देखा होगा कि स्किन ग्राफ्टिंग कैसे करते हैं, लेकिन उसकी पीछे की जो थ्योरी है वो आपको नहीं पता रहती है। उसके बाद स्किन ग्राफ्टिंग के बाद केयर कैसे करी जाती है, और जब उसकी वो करते हैं, ड्रेसिंग करते हैं, डोनर साइड रेसिपिएंट साइड, जब दोनों ही साइड की जब ड्रेसिंग करते हैं तो किस प्रकार से ड्रेसिंग की जाती है, उसकी बात हम लोग बाद में करेंगे। पहले हम लोग ये समझ लें कि स्किन ग्राफ्टिंग है क्या। ग्राफ्ट मतलब तो आप समझ ही रहे हैं, है ना। ग्राफ्ट मतलब क्या होता है, एक जगह से निकाल कर दूसरी जगह लगा देना। तो स्किन ग्राफ्टिंग क्या है? इट इज़ अ सर्जिकल प्रोसीजर दैट ट्रांसप्लांट्स हेल्दी स्किन फ्रॉम अ डोनर साइड टू कवर डैमेज्ड और मिसिंग स्किन। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो स्किन ग्राफ्टिंग है, इट इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ ड्रेसिंग। इट इज़ अ काइंड ऑफ ड्रेसिंग। ठीक है, ये ड्रेसिंग तब करते हैं बेटा जब, इसका भी इंडिकेशन बताते हैं। तो इट इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ ड्रेसिंग। ठीक है, और सर इसके इंडिकेशन क्या है? सीवियर बर्न्स। अगर अब आप समझ रहे हैं, सीवियर बर्न्स हो गया, बर्न होने के बाद हीलिंग हुई है, लेकिन जो ऊपरी जो स्किन है, जो एपिडर्मिस है या जो डर्मिस है, अगर वो वहाँ तक बहुत बड़ी वूंड है तो उसमें इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। तो इन्फेक्शन होने के जो चांसेस होते हैं उसके ऊपर क्या कर दो? स्किन ग्राफ्टिंग कर दो। डीप वूंड्स, ऐसे वूंड्स जिसकी टर्शरी हीलिंग हुई है ना। अगर आप कहेंगे तो हीलिंग प्रोसेस पे भी क्लास बनाएंगे। टर्शरी हीलिंग हुई है और वो अब जैसे डायबिटिक फुट है ना। डायबिटिक फुट एक बड़ा बड़ा वो मान लो अल्सर हो गया है, और बड़ा अल्सर जब वो हील हुआ है तो हील हो मतलब हील तो अभी पूरी तरीके से नहीं हुआ है, लेकिन उसके सारे सेल्स टिश्यूज़ जो वो भर गए हैं, लेकिन स्किन नहीं आ रही है। तो उतनी बड़ी स्किन आने में समय लगता है। तो उस कंडीशन में भी क्या करते हैं? स्किन ग्राफ्टिंग करते हैं। स्किन कैंसर रिमूवल, कई सारे स्किन कैंसर जब हो जाते हैं तो वहाँ से स्किन को ट्रीट किया जाता है, वहाँ से स्किन को सर्जिकली क्या किया जाता है? रिमूव किया जाता है। रिमूव करने के बाद वहाँ पर जो गैप छूट जाता है उसको भी भरने के लिए क्या करी जाती है? स्किन ग्राफ्टिंग करी जाती है। कुछ ऐसे इन्फेक्शंस होते हैं जैसे कि फेशिया इन्फेक्शंस हो गया। कभी कभी आपने देखा होगा कि किसी को करंट मार दिया, करंट मारने से क्या हो गया? पूरी नीचे से लेकर ऊपर तक की स्किन तक क्या हो गया? चिथड़ा हो गई। फेशिया क्या हो गई? चिथड़ा हो गई। ठीक है, वो क्या हो जाती है? नेक्रोटाइज हो जाती है। नेक्रोटाइज मतलब क्या हो जाती है? वो सड़ जाती है, ख़राब हो जाती है। लेकिन जब आप लगातार उसकी ड्रेसिंग करते हैं तो टर्शरी हीलिंग से वो भी क्या होती है? हील होती है। लेकिन ऊपर की स्किन आने में टाइम लगता है, तो उस कंडीशन में भी स्किन ग्राफ्टिंग को कर दिया जाता है। ठीक है, ये है इंडिकेशंस। नाउ टाइप्स ऑफ स्किन ग्राफ्ट मटीरियल्स। ठीक है, अब ये डिपेंड करता है कि हम जो स्किन ग्राफ्टिंग करने जा रहे हैं वो स्किन ग्राफ्टिंग या वो ग्राफ्ट हमको किससे लेना है। किससे लेना है मतलब, अब आप ये सोच रहे होंगे कि भाई वो तो ह्यूमन लेते हैं। आपने क्लिनिकल प्रैक्टिस में या आपने जब ओटी में देखा होगा तो ऐसे ही देखा होगा। लेकिन कभी कभी हम लोग दूसरे, ठीक है, दूसरे मटेरियल को भी यूज़ करते हैं स्किन ग्राफ्टिंग में। यही डाउट आज आपका क्या करना है? दूर करना है। ठीक है, तो बेटा टाइप ऑफ स्किन ग्राफ्ट मटेरियल में सबसे पहले क्या यूज़ करते हैं? ऑटोलोगस। ऑटोलोगस जो है वो ऑटोग्राफ्ट है। ऑटोग्राफ्ट मतलब हमारा ही स्किन निकाल के हम ही को ग्राफ्ट करना। मान लो हमारे यहाँ पर ही बर्न हो गया है, तो हमारे ही थाई से या एब्डोमेन से या बेली से स्किन को निकाल के यहाँ पर ही ग्राफ्ट कर देना है। तो ऑटो खुद का, मेरा खुद का ऑटोलोगस, इसको क्या बोलते हैं? ऑटोग्राफ्ट। ठीक है, तो ये कहाँ से निकालते हैं बेटा? फ्रॉम थाई, बेली या एब्डोमेन से, ये तीन साइड से जहाँ से ऑटोलोगस ग्राफ्ट निकाला जाता है। अब इस ऑटोलोगस ग्राफ्ट की दो कैटेगरी है जो कि डिपेंड करती है कि हमको कितने सरफेस एरिया को कवर करना है। ठीक है, प्लस दैट डिपेंड्स अपॉन द डेप्थ ऑफ द वूंड, कि वूंड की जो डेप्थ है वो कितनी है। ठीक है, तो पहला क्या है? STSG, ये इसी में आता है ऑटोलोगस में ही। तो दैट इज़ अ स्प्लिट थिकनेस स्किन ग्राफ्ट। स्प्लिट
यानी कि एक छिलका जैसे निकालेंगे। तो इसमें क्या क्या निकालते हैं, एपिडर्मिस और पार्शियल डर्मिस। पूरी डर्मिस को नहीं निकालते, एपिडर्मिस तो पूरी निकालेंगे, ठीक है, और पार्शियल यानी आधी डर्मिस को क्या करेंगे, निकालेंगे। एंड दैट इज यूज्ड फॉर लार्ज सरफेस एरिया वूंड्स को कवर करने के लिए। यानी अगर बहुत बड़ा यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है, तो स्प्लिट थिकनेस निकाल ली और यहाँ से यहाँ तक कवर कर सकते हो। पार्ट पार्ट में भी निकलती है, ऐसा नहीं कि एक बार में जैसे तुम वो निकाल देते हो सेब का छिलका वैसे पूरा गोल गोल निकाल दिया, ऐसा नहीं। कुछ यहाँ से निकलेगी, ठीक है, कुछ यहाँ से निकलेगी, कुछ एब्डोमेन से निकलेगी, और थाई से, मतलब जहाँ जहाँ बड़ी बड़ी स्किन मिल जाएगी वहाँ से स्किन को निकाल लेते हैं और पार्ट बाय पार्ट में क्या कर देते हैं, उस वुंड को कवर कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज फुल थिकनेस, क्या बोलते हैं, स्किन ग्राफ्टिंग। फुल थिकनेस स्किन ग्राफ्टिंग में क्या है बेटा, जैसे कहीं पर ही फेशियल फेस में, अब जैसे वो हो रहा कमांडो प्रोसीजर हो रहा है, दैट इज़ फॉर द माउथ कैंसर। अब यहाँ से क्या करते हैं, मैंडिबल को काट के निकाल दिया, ये स्किन हट जाती है। तो क्योंकि यहाँ पर स्किन की डेप्थ हमको चाहिए, तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, फुल थिकनेस स्किन ग्राफ्टिंग, जिसमें क्या आती है, पूरी एपिडर्मिस और एंटायर डर्मिस। यहाँ पर पार्शियल डर्मिस थी, यहाँ पर एंटायर डर्मिस पूरी आ जाती है। यूज्ड फॉर फेशियल और हाई और लो मोशन एरियाज, ऐसे एरियाज जो कि जॉइंट में पाए जाते हैं, और जॉइंट की वजह से अगर हम लोग स्प्लिट थिकनेस करेंगे तो वो क्या हो जाएगी, वहाँ से अलग हो जाएगी, लेकिन फुल थिकनेस जो है अलग नहीं होती। तो नंबर 1 इज ऑटोलोगस स्किन ग्राफ्टिंग, या इसको ऑटोग्राफ्ट भी बोलते हैं, जो खुद का रहता है, खुद का, हमारा खुद का, ठीक है, हमारा खुद का जो रहता है। रुक जाओ, ये मेरा स्पंज हो जाता है बार बार। चलो बेटा, नेक्स्ट कैटेगरी इज एलोग्राफ्ट। एलोग्राफ्ट इज अ होमोग्राफ्ट, यानी कुत्ते का कुत्ते को, अगर वेटरनरी वाले सर्जरी कर रहे हैं, गधे का गधे को, बफेलो का बफेलो को, होमोसेपियंस का होमोसेपियंस को, यानी इंसान का इंसान को। सपोज अभी मेरे पास ऐसे कोई एरिया नहीं बची है कि जहाँ पर इसे हम स्किन ग्राफ्ट को निकाल सके, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, उस कंडीशन में हम ह्यूमन से ही लेंगे। अब कैसे लेंगे, दैट इज़ अ होमोग्राफ्ट, ठीक है। होमोग्राफ्ट मतलब ह्यूमन स्किन कहाँ से निकाली जाएगी मेरे बच्चे, फ्रॉम द कैडेवर। कैडेवर यानी डेड बॉडी से, डेड बॉडी से निकाली जाएगी उस स्किन को। मतलब ऐसा भी नहीं कि मरे हुए महीना भर हो गया, वो नहीं, जो आप तो उसमें सर्कुलेशन रहेगा ही नहीं, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं, इमीडिएट अगर मरा हुआ हो और स्किन अगर डोनेट उसने किया हो, ऑर्गन डोनेट किया हो उसने, तो उस कंडीशन में आप क्या करते हैं, कैडेवर से उसको निकाल लेते हैं। एंड दैट इज़ यूज्ड एज अ टेम्परेरी कवरिंग फॉर एक्यूट वुंड्स और बर्न्स, ठीक है। तो बेटा एक कंडीशन हो गई ऑटोलोगस, दूसरी हो गई होमोग्राफ्ट, या इसको अपन क्या बोलते हैं, एलोग्राफ्ट। अब तीसरी कैटेगरी क्या है, जीनोग्राफ्ट। जीनोग्राफ्ट इज अ हेटेरोग्राफ्ट। अभी हम लोगों ने पढ़ा होमोग्राफ्ट, होमोग्राफ्ट में ह्यूमन का। अब यहाँ पर ऐसी कोई ज़रूरत पड़ गई कि हमें ऐसा कुछ मिल नहीं रहा, हालांकि इसे आजकल यूज़ नहीं करते, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए कि जीनोग्राफ्ट हेटेरो, अब हम इंसान का इंसान से नहीं लगाएंगे, तो हम क्या यूज़ करेंगे, वी विल यूज़ द एनिमल स्किन, स्पेशली पिग की स्किन को यूज़ किया जाता है टेम्पररली टू प्रमोट हीलिंग। आजकल ये यूज़ नहीं होती है, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये टॉपिक है। फिर फोर्थ क्या है, बायोसिंथेटिक ड्रेसिंग्स। बायोसिंथेटिक ड्रेसिंग्स मतलब ये होता है बेटा कि अब इसमें क्या है, सिलिकॉन और फिब्रिन को डाला जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि मास्टेक्टमी कर देते ना, अब मास्टेक्टमी कर दिया, अब मास्टेक्टमी कर देने में होता है जो फेमिनिन अपीयरेंस होता है ना, एक्सिशन ऑफ ब्रेस्ट, जो फेमिनिन अपीयरेंस होता है वो फेमिनिन अपीयरेंस अच्छा नहीं लगता है, तो क्या करते हैं उसके अंदर सिलिकॉन का बना हुआ सिंथेटिक ड्रेसिंग्स को डाल दिया जाता है, जिससे कि जो फेमिनिन अपीयरेंस है ब्रेस्ट का वो नॉर्मल दिखाई दे, ठीक है। तो दैट इज़ अ बायोसिंथेटिक ड्रेसिंग। बायो इंजीनियर्ड या सिंथेटिक सब्सटीट्यूट, तो बेटा इसको लैब में क्रिएट किया जाता है इस मटेरियल को, ठीक है, वो चाहे नेचुरली तरीके से क्रिएट किया जाए या सिंथेटिक तरीके से क्रिएट किया जाए, जहाँ पर ऑटोग्राफ्ट फिजिबल नहीं होता है, ठीक है। कोलेजन, कोलेजन क्या, कोलेजन इज़ अ प्रोटीन, आप जानते हैं कि दिस इज़ अ वेरी अबंडेंट प्रोटीन, कोलेजन इज़ अ अबंडेंट प्रोटीन फाउंड इन द एनिमल्स, ठीक है। तो कोलेजन मैट्रिसेस नेचुरल स्कैफोल्ड्स। स्कैफोल्ड्स मतलब ये होता है कि जो कोलेजन होता है उस कोलेजन को यूज़ किया जाता है टू प्रमोट सेलुलर एडिशंस
और रीजनरेशन, यानी कि जहाँ पर हमको उसको ग्राफ्ट करना है वहाँ पर ही वो सेल में वो कोलेजन जाके क्या होता है, चिपक भी जाता है और फिर नीचे से हमारे सेल को क्या करता है, रीजनरेट करता है। ठीक है, CEA यानी कि कल्चर्ड एपिथेलियल ऑटोग्राफ। ऑटोग्राफ्ट यानी कि आपका ही, पेशेंट का ही क्या लिया जाएगा, एपिडर्मल सेल्स लिया जाएगा और उसको लैब में क्या किया जाएगा, माइटोसिस किया जाएगा, यानी कि उसको ग्रो किया जाएगा। ठीक है, लैब में अंडर द लैब सुपरविजन इसको ग्रो किया जाएगा। फिर जब ये ग्रो हो जाएगा तो उसी को निकाल के ला के क्या कर दिया जाएगा, उसको चपका दिया जाएगा। ठीक है, सो दीज आर द टाइप्स ऑफ द स्किन ग्राफ्टिंग। ये पेशेंट है, ये उसका थाई है, दिस इज़ अ थाई। ठीक है, और मान लो ये उसका हाथ है, यहाँ पर ही वूंड है और इसी वूंड को तुमको क्या करना है, कवर करना है। तो जहाँ से हम स्किन निकालेंगे, या ऑटोग्राफ की बात कर रहा हूँ, उसको हम क्या बोलेंगे, डोनर साइट, यानी थाई क्या हो गया बेटा, डोनर साइट हो गया। तो हमारे पास एक डर्माटोम या उसे बोलते हैं हम्बीज नाइफ, हम्बीज नाइफ, और हम्बीज नाइफ में जो उसका ब्लेड आता है वो बड़ा लंबा लंबा ब्लेड होता है। ठीक है, ऐसे लंबा लंबा ब्लेड होता है और हम्बीज नाइफ में उस ब्लेड को फंसा के आइदर यू टेक इट आउट STSG स्प्लिट थिकनेस और यू टेक आउट फुल थिकनेस। ठीक है, तो ये डोनर साइट हो गया। यहाँ से स्किन को जब निकालते हैं तो स्किन एक ही बार में यहाँ से यहाँ तक नहीं निकल जाते छिलके की तरह, तो छोटे छोटे पार्ट में निकल जाते, छोटे छोटे से ऐसे छोटे छोटे पार्ट में निकल के आती है। ठीक है, दैट डिपेंड्स अपॉन द सर्जन स्किल ऑल्सो। अब निकल के आते बेटा, इसको नॉर्मल सलाइन में क्या कर लेते हैं, डिप कर लेते हैं, जिससे कि ये इसका मॉइस्चर बना रहे। अब इसको उठा के फिर क्या करते हैं, रिसिपिएंट साइड में से फैला फिर जहाँ तक कवर हो जाए ऐसे थोड़ा थोड़ा फैला के इसको ऐसे रख देते हैं। गॉट द पॉइंट। रखने से पहले इसके अंदर होल्स बनाया जाता है, इसके अंदर ऐसे ऐसे नाइफ से क्या करते हैं, होल बनाते हैं, या कुछ सर्जन्स क्या करते हैं, कैंची से भी काट देते हैं। यानी कि नीचे का जो कलेक्शन होगा रिसिपिएंट साइड का, वो कलेक्शंस ऐसा ना हो कि इसको, ये जो यहाँ पर हमने स्टिच किया है या यहाँ पर जो स्टेपलर किया है, कभी कभी ऐसे ही लगा के उसको ड्रेस कर देते हैं, तो नीचे का सिक्रेशन ऐसा ना हो कि इसको निकाल के बाहर फेंक दे। ठीक है, तो ये होल्स किया जाता है ताकि इस होल से निकल के इसके ऊपर जो ड्रेसिंग करते हैं उसमें एब्जॉर्ब हो जाए। तो इसमें क्या करते हैं बेटा, जब अब ये क्या कहलाएगा, दिस विल कॉल्ड एज अ रिसिपिएंट साइट। यहाँ पर ये क्या है, रिसिपिएंट साइट है। ये ऑटोग्राफ की बात मैं कर रहा हूँ। तो ये डोनर साइट हो गया, यहाँ से निकाल के ये मान लो हैंड है और इस पर हमने क्या किया, चपकाया, रिसिपिएंट किया, तो बेटा इस पर या तो स्टिच कर देते हैं या इसमें स्टेपलर लगा देते हैं या फिर ऐसे ही पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, ऐसे ही पेस्ट करने के बाद आप इसके अंदर, ताकि मॉइस्चर बना रहे, ठीक है, स्किन ड्राइनेस ना हो, तो इसके अंदर जोलोनेट आप लगा दो, जोलोनेट। दिस इज़ द लिक्विड पैराफिन गॉजेस होते हैं। ठीक है, लिक्विड पैराफिन गॉजेस अस्टेराइल, इसको लगाते हैं, बहुत मतलब अलग अलग टाइप का लगाते हैं। कुछ लोग सोफ्रामाइसिन भी उसके साथ में लगा देते हैं, लाइक दैट। ठीक है, तो यहाँ पर इसको ग्राफ्ट कर दिया, यहाँ भी आपने ड्रेसिंग कर दी, यहाँ भी टाइट ड्रेसिंग कर दी, और ये ड्रेसिंग को फिर खोला नहीं जाता, ये ऑटोमेटिकली जब ये सेल यहाँ पर रीग्रो हो जाते हैं जहाँ से हमने स्किन को निकाला है, तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ की ड्रेसिंग लूज़ होकर नीचे की ओर घसक जाती है। लेकिन इसको अपन 5 डेज़ 7 डेज़ ऐसे खोल के चेक करते हैं कि ग्राफ्ट हमारा अपटेक हुआ है कि नहीं अपटेक हुआ है। ठीक है, चलो अब हम देखते हैं प्रोसीजर। चलो, तो हीलिंग प्रोसेस में क्या है बेटा, ग्राफ्ट को जैसे मैंने आपको बताया कि इसको केयरफुली स्प्रेड कर दिया जाता है, स्टिच कर दो, चाहे उसको स्टेपल कर दो। अब उसकी हीलिंग प्रोसेस शुरू होती है जैसे ही आपने ग्राफ्ट लगाया, विदिन 24 आवर्स। इम्बिबिशन मतलब होता है चूसना। ठीक है, मतलब आम भाषा में बोले ताकि तुम आराम से समझ जाओ। अब यहाँ पर ही आपने स्किन ग्राफ्ट को इस हैंड के ऊपर ऐसे ऐसे करके यहाँ लगा दिया, आपने ड्रेसिंग कर दिया है। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर प्लाज्मा तो सीक्रेट होगा ही, प्लाज्मा तो सीक्रेट होगा ही। तो विदिन 24 आवर्स क्या होता है कि प्लाज्मा में जितना भी न्यूट्रिशन पाया जाता है, वो न्यूट्रिशन वो स्किन क्या कर देती है, चूस लेती है। दैट इज़ कॉल्ड अ प्लाज्मेटिक इम्बिबिशन। ठीक है। दूसरा बेटा कैपिलरी इन ऑस्कुलेशन। कैपिलरी इन ऑस्कुलेशन मतलब होता है कि बिटवीन 2 to 3 days न्यू ब्लड वेसल्स क्या होने लगती है, फॉर्म होने लगती है। न्यू ब्लड वेसल्स ग्रो।
ठीक, यानी कि जहाँ तो डोनर से लेकर आए थे वहाँ से तो स्किन आपने यहाँ लगा दी। अब यहाँ पर जो सर्कुलेशन हो रहा है उसकी मदद से यहाँ पर ही नई ब्लड वेसल्स 2 से 3 दिन के अंदर ग्रो करना शुरू कर देती है, न्यू ब्लड वेसल्स ग्रो। तीसरा स्टेप होता है बेटा न्यू वैस्कुलराइजेशन। न्यू वैस्कुलराइजेशन मतलब क्या होता है कि अब यहाँ पर ही दिस इज़ बिटवीन 4 to 7 डेज नई ब्लड वेसल्स फॉर्म हो गई है, न्यू ब्लड वेसल्स फॉर्म्ड। ठीक है, नई ब्लड वेसल्स फॉर्म्ड हो गई है और हीलिंग प्रोसेस तौर चालू है। लेकिन इन तीनों ही स्टेज में अगर कोई भी स्टेज ब्लॉक होती है तो जो आपने ग्राफ्ट किया है वो ग्राफ्ट क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। यानी अगर 7 डेज बाद हम जब रिसिपिएंट एरिया की ड्रेसिंग को करेंगे तो वहाँ पर क्या होगा, ये ग्राफ्ट हमारा अपटेक नहीं देखा जाएगा और वो फेलियर हो जाएगा। तो जो अच्छा वो आगे बताते हैं। ठीक है, तो ये 3 चीज़ है बेटा यहाँ पर ही। अब उसके अंदर अगर पेशेंट को आपने एंटीबायोटिक्स कायदे से नहीं दी, पेशेंट ने न्यूट्रिशन ढंग से नहीं लिया या कोई दूसरा इन्फेक्शन उसका स्किन में लग गया, इन सारी कंडीशंस में क्या होता है कि हीलिंग प्रोसेस रुक जाता है। यानी कि ये 3 प्रोसेस कुछ भी रुका तो यानी कि हीलिंग प्रोसेस यानी जो ग्राफ्ट लगा है वो क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, मेरी बात समझ गए आप लोग। तो बेटा सबसे बेस्ट जो इसमें तरीका होता है, जो परमानेंट सोल्यूशन है, दैट इज़ द ऑटोग्राफ्ट। ठीक है, ये मेरी बात समझ गए इसको। तो परमानेंट सोल्यूशन क्या है, वो ऑटोग्राफ्ट है, यानी खुद का लिया हुआ ग्राफ्ट। बाकी सब तो टेम्परेरली है। तो ऑटोग्राफ्ट क्या है, ऑटोग्राफ्ट इज़ अ परमानेंट सोल्यूशन फॉर द स्किन ग्राफ्टिंग। बाकी जितने भी ग्राफ्ट्स मैंने आपको बताया वो टेम्परेरली है, यानी कि आपने 7, 10 दिन, 15 दिन ऐसे करके आपने स्किन को, चाहे वो पोर्किन स्किन हो, चाहे क्या बोलते हैं जो वो कैडावर उसकी हो, चाहे सिंथेटिक हो, उसको टेम्परेरली आपने क्या कर दिया, कवर तो कर दिया है। ठीक है, दैट इज़ टेम्परेरली। मगर ऑटोग्राफ्ट ही क्या है, दिस इज़ अ परमानेंट ग्राफ्ट। ठीक है, बहुत दिन के बाद आए हैं तो बहुत दिन के बाद आने पर थोड़ा सा मेरा मदद कीजिए कि जो मेरी इस वीडियो को है, अगर आपको पसंद आते हैं तो इसको आप ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैंने ऑफलाइन भी मेरी नर्सिंग क्लासेस चलती हैं और अगर आप मेरा जो लिंक है, अगर उस लिंक पे आप आसपास कहीं रहते हैं तो मेरी ऑफलाइन क्लासेस को भी ज्वाइन कर सकते हैं, ऑनलाइन क्लासेस को भी ज्वाइन कर सकते हैं। जैसी आपकी इच्छा हो आप कमेंट में डालेंगे तो वैसा मैं आपके लिए फॉलो करूँगा। थैंक यू।